जैसा कि हम आपको कमिटमेंट कर चुके हैं, कक्षा 9 के गणित का पूरा सिलेबस हम आपको एक एक प्रश्नावली करके देंगे। अब हम प्रश्नावली 13.1 जहाँ से हमने प्रश्नावली 13 अध्याय 13 से जो शुरुआत की थी, प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 8 पर हम आ चुके हैं। शुरुआत के 7 प्रश्नों के हल हम आपको दे चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के इनके हल देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 को हम पढ़ते हैं और इसका हल करते हैं। ये कैसे होगा? प्रश्न नंबर 8 है, प्रवीण अपनी कार को खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा, जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमाओं 4 मीटर गुणा 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी? तो हमें ये बताना है कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी। अब अगर हम देखें तो यहाँ जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि कार को चारों ओर से ढकने के लिए, यानी विमाएँ अलग अलग हैं तो ये एक घनाव के आकार का होगा। चारों ओर से ढकने के लिए यानी उसकी चारों दीवारें हो गई, 4 फलक हो गए, और ऊपर से ढकने के लिए और ऊपर वाला फलक हो गया यानी उसके छत टाइप का। नीचे फर्श में हमें कुछ करना नहीं है, तो हमें क्या करना है, कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी। तो हमें इन चारों जो दीवारें बनेंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाली जो चारों दीवारें बनेंगी उनका, और प्लस ऊपर जो छत बनेगी उसकी, उनका सबका क्षेत्रफल हमें बताना है कि कुल टोटल कितना क्षेत्रफल होगा। तो ये क्षेत्रफल है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी है कि घनाभ हल करते हैं हम। घनाभ या क्या बनाया जा रहा है, एक संदूक के प्रकार का ढांचा। हम यहाँ संदूक भी लिख सकते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर चारों दीवार बोल सकते हैं हम, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है। और हमें क्या निकालना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ और संदूक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने यही फॉर्मूला पढ़ा है, 2L + B × H। अब हमें निकालना किसका है, जो ढांचा बन रहा है। ढांचा जो बन रहा है, ढांचे का क्षेत्रफल कितना होगा, 2L × L + B × H प्लस उसकी जो छत है, यानी छत में क्या आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। इसको हम निकालते हैं। 2 लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है, 4 + 3। ऊंचाई कितनी दी है, 2.5 प्लस 4 गुणा 3 बराबर 2, 4 और 3 7
2.5 प्लस 4 तिया 12, इसको हम करते हैं 2 का 2.5 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, 5 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 प्लस 12, टोटल कितना हो जाएगा 35 और 12 47। चूंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है तो यहाँ है इकाई में मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं 47 वर्ग मीटर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमने पूरा हल किया है और यही आपका आंसर है। घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल 2L + V × H ये होता है। पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिसमें छतों और फर्श दोनों को छोड़ दिया जाए, बाकी की चारों दीवारों का। तो 2 लंबाई वाली दीवारें हो गई और 2 चौड़ाई वाली दीवारें हो गई, ये हो गया चारों का। और इसमें चूंकि छत बनाई गई है तो उसका हमने ले लिया है, तो ये टोटल क्षेत्रफल 47 वर्ग मीटर निकल के आया है और यही आपका आंसर है। अगर आपने इन फॉर्मूलाओं को नहीं पढ़ा है और इनके हल नहीं देखे हैं कि ये कैसे निकल के आते हैं, तो आप हमारे वीडियो में जा कर के अध्याय 1 के परिचय में जा कर के इनको सबको देख सकते हैं, 13.1 के परिचय में जा कर के। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें।